हेलो बीएससी थर्ड ईयर। आज मैं आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, कल फिजिकल का मैंने डाला था। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं तीनों पेपर का डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने आपको दे दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेकंड पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना है, जो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो बेटा ध्यान देना, एक मिनट में क्लिक कर रहा है। मेटल कार्बोनिल और नाइट्रोसिल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको मैं लिख दूं, कहीं तो खलीफा हैप्पी बर्थडे कर देंगे, क्या बोल रहा है मास्टर। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। किसका? मेटल कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। खलीफागिरी मत कर देना। दूसरा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, केवल यही चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपका 60% क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसमें मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या दूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोऑर्डिनेशन ये सब भले कम पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्प्लिटिंग हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी, सब क्या क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जितने आप लोग पढ़े हैं, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, ये सब सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नाते मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, बल्कि पूरा चैप्टर पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, सॉरी एक चीज छूटी गया, तीसरा समझ में, यहाँ पे लेंथेनाइड, सॉरी इसको पहला पढ़ना चाहिए था, एंड एक्टिनाइड्स। इसका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। अब जो चौथा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें बता दे रहा हूं क्या क्या पढ़ लेना। इसका कुछ लिखा होगा नहीं हूं, इतना बता देना काफी है, ठीक है। पहला एटमॉस्फेयर, वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। एटमॉस्फेयर और इसका क्लासिफिकेशन मतलब ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, नाम सुने होंगे। नोट्स अगर नहीं मिला हुआ है तो उन बच्चों से निवेदन है, मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाल दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक को जोड़ करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन, बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है, पढ़ाया भी था क्लास में, बहुत ही आसान है, ठीक है। तीसरा, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, और क्वेश्चन देख लेता हूं। इतना तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है, जो आपके एग्जाम में एकदम आने वाला है, ठीक है। और आई थिंक ओजोन लेयर हो गया, और एक चीज और, एक मैं छूट रहा था, वही मैं याद कर रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोर्थ वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, पढ़ाया था मैं क्लास में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो यह हो गया पेपर सेकंड की बात हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पूरा डिटेल पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिख लेना, ये मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नो कंप्रोमाइज पूरा देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा मैं कुछ मॉडल पेपर बनाया हूं, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 3-4 मॉडल पेपर है, सफिशियंट है,
आ सकता है, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे, जो बच्चे कोचिंग काचिंग नहीं किए हैं उतना भी पढ़ लेंगे तो एनफ है, ठीक है। तो पेपर थर्ड ऑर्गेनिक में लिखना मुश्किल है, रिएक्शन ज्यादा आते हैं। कौन सा रिएक्शन क्या आ सकता है, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। ज्यूटर आयन पढ़ लेना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लेना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लेना, ये सब जो आसान टॉपिक हैं जो आपके आते हैं, सिंथेसिस का ही आते हैं, डिसिल्टर रिएक्शंस आते हैं। तो इन सब का मैं एक मॉडल पेपर बनाया हूं जो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर फोर्थ पेपर। 2 पार्ट है, एक है एनालिटिकल, यही पेपर कठिन पड़ता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जितना लिख रहा हूं उससे मत पढ़िएगा। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सीधे टॉपिक में लिख रहा हूं। पहला चैप्टर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में देखो, सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री, पक्का आएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स में ही है, ये रेडॉक्स ही है, ठीक है ना, ये नहीं कि रेडॉक्स, ठीक है। आइडोमेट्री, इडियोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री का कब देख रहे हैं थोड़ा सा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। दूसरा चैप्टर देख लो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें ध्यान दो को प्रेसिपिटेशन, बोल रहा हूं लिख शॉर्ट फॉर्म रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। को प्रेसिपिटेशन लिखने के लिए पक्का आएगा, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है यह भी लिखने के लिए पक्का आएगा, ठीक है। आपको एस्टिमेशन ऑफ बेरियम आयन फ्रॉम बेरियम सल्फेट और एस्टिमेशन ऑफ फेरिक आयन, ठीक है। तो 2 एस्टिमेशन आपको आ सकता है, एक एस्टिमेशन ऑफ बेरियम आयन और एस्टिमेशन ऑफ फेरिक आयन, मैंने सब पढ़ा है, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल सकता है। यह हो गया दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में देखो सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में 1001% गारंटी है कि आप HPCL HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को आप पढ़ के जाएंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे, या जैसी भी आपकी मन करे वैसे करते जाइएगा। HPLC आप पढ़ के ही जाएंगे, समझ में आ रहा है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ना तो सब है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है मैं जो कह रहा हूं। HPLC 1001% गारंटी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी की संभावना लग रही है, ठीक है। और छोटे मोटे क्वेश्चंस इससे आते हैं, आप देख लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जा रही है। और चौथा जो चैप्टर है एरर एंड इवैल्यूएशन, बहुत थर्ड क्लास चैप्टर है। इसमें आता क्या है, मीन क्या होगा, जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन मीडियन मोड आ सकता है लिखने के लिए। प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत छोटे छोटे गाइडों में आपको मिल जाएंगे, टॉपर्स ओपर्स में। तो एक एक लाइन आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा KPH OPH में। बात समझ में आ रहा है। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन, ये सब छोटे क्वेश्चन है, पक्का आना है। एक सवाल दे देगा इसका मीन कैलकुलेट करो, मोड कैलकुलेट करो। यह बात हो गई एनालिटिकल केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहला आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। दूसरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, रट लेना चाहे कैसे भी हो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तीसरा माइसेल क्या होता है या माइसिली क्या होता है। चौथा लाइपोसोम्स क्या होते हैं, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, ना 100% गारंटी है।
और एक है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना 4-5 टॉपिक इसमें पढ़ना है जो आपका 100% संभावना है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपका हो जाएगा। क्या क्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फीचर्स क्या होते हैं। दूसरा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1001% गारंटी है, सिंगर और निकोलसन का पक्का आने वाला है। माइसेरी क्या होती है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, लाइपोसोम्स क्या होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में भी चढ़ा, डोनेन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल और डोनेन इक्विलिब्रियम, जो पक्का 100% संभावना है आपके एग्जाम में पेपर में होगा। संभावना कह रहा हूं, जिन्हें किलो चूतिया बना दिया। दूसरा चैप्टर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में अंतर। मैं यार पीडीएफ बना के लिखने में बड़ी समस्या आ रही थी, बहुत ज्यादा था। डीएनए आरएनए में अंतर। दूसरा, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। वाटसन और क्रिक का मॉडल किसका, डीएनए का। तीसरा, जेनेटिक कोड। चौथा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पांचवा, न्यूक्लियोटाइड लिखने के लिए आ सकता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड के हैं। न्यूक्लियोटाइड पढ़ लीजिएगा, डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं तीसरा चैप्टर, रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो आपको जिंक पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है, मैग्नीशियम पढ़ना, और जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, 4 मेटल का रोल आपके सिलेबस में दिया है। जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम। तो जिंक पढ़ लीजिएगा, कॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना काफी है, लेकिन अच्छे बच्चे चारों पढ़ेंगे, जिंक और कॉपर। और कौन सा चैप्टर इसमें बच रहा है, एक मुझे भूल रहा है, 1 मिनट पेशेंस रखो थोड़ा सा, मुझे चैप्टर भूल रहा है। हाँ, एंजाइम एंड कोएंजाइम, असली चैप्टर तो ही था। चौथा है एंजाइम एंड कोएंजाइम। ठीक है, सुन लो बातों को ध्यान से। एंजाइम में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। ठीक है, सिलेबस में नोट्स में है, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, या इसी को बोल सकता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो 6 पार्ट में आपको एंजाइम को मैंने क्लासिफाई कराया है, 6 पार्ट में। तो चाहे क्लासिफिकेशन पूछे, चाहे नॉमेनक्लेचर पूछे, तो आप वही दोनों टॉपिक लिखोगे। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कई प्रकार का मैंने क्लासिफाई कराया है, एंजाइम इनहिबिशन। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन का डेरिवेशन, जो 1.5 से 2 पन्ने या 2.5 पन्ने में मैंने कराया है, एकदम रट के जाइएगा, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है। को एंजाइम थोड़ा सा देख लेना, को एंजाइम में टीपीपी लिखने के लिए आ सकता है 2 नंबर में, थियामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, थियामीन पायरोफॉस्फेट। नोट्स में बेटा सब कुछ है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। अगर नोट्स आपको नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डाल दूंगा, आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। मिकेलिस मेंटन इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही सब है, एनफ है। एंजाइम इनहिबिशन मैंने बोल ही दिया है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये सब उसमें मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी नोट्स अगर आप देखे होगे ना तो आपको मिल जाएगा। इतना आप पढ़ लोगे तो आपका 70 से 75% कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो आप, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन कर दिया। आई होप पढ़ लिए होगे, तैयार हो भी गया होगा। सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्रोत्साहित। हाँ, मैक्सिमम मैं इसमें कुछ बच्चे एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप छोड़ देंगे, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन चलो जो भी हो, सेल्फिश हो, लेकिन अपना सेल्फिशनेस के चक्कर में कम से कम अच्छी तरह से पढ़ाई तो कर लो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।